Hello student, welcome back in our channel that is MPA Math Study. So in today we are discussing about ratio and proportion related problem. We had already discussed in previous videos related problem, or I hope that you well understood all related problems. So let us move on example number first. Two numbers m and n are in the ratio 5:7 and their sum is 36. Then m is what? So यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं. कौन से दो नंबर्स दिए गए हैं? सो यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं m एंड n, राइट. सो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो यहाँ पे टू नंबर्स दिए गए हैं m एंड n, लेकिन ये एक्चुअली नंबर नहीं है. दिस इज़ नॉट एक्चुअल नंबर, दिस इज़ रेशो. क्या है ये क्या है? रेशो है. और इनका रेशो कितना दे के रखा है हमारे पास? 5:7, राइट. इसका रेशो क्या देखे रखा है? 5:7. अब इसने पूछा है कि m का नंबर कौन सा है, तो m का नंबर कौन सा है ये पूछा गया है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक नंबर कंसीडर द नंबर बी x. तो हम यहाँ पे x को नंबर मान लेते हैं. तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x और इसका क्या हो जाएगा? 7x. यहाँ पे बात क्लियर होगी. हमारे पास ये एक्चुअली रेशो था, इसका हमने क्या ले लिया है? अभी लिया इसका नंबर, दैट इज 5x एंड 7x. अब इसने सेकंड कंडीशन क्या देके रखा है? एंड देयर सम इज 36. अब इन दोनों नंबर का सम, चलो अब इन दोनों नंबर का सम देखे जाए तो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 36. यहाँ पे बात क्लियर होगी. देयर सम इज 36. उन दोनों का सम कितना हो गया? 36. तो ये हो गया 12x और ये हो गया 36. सो x बराबर कितना आ जाएगा? 3. कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3. अब ये 3 कैसे आ जाएगा? तो x बराबर 36 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 3. ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 मल्टीपल विथ 3 इज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 मल्टीपल विथ 3. 5 3 इज 15 एंड 7 3 इज 21. अब मुझे ये बताओ, उसने पूछा क्या गया है? देन m इज, तो m इज व्हाट? तो m की वैल्यू कौन सी है? तो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा m और m की वैल्यू कितनी आ गई? 15. m की वैल्यू कितनी आ गई? 15. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे बात क्लियर होगी कैसे हमने इसको सॉल्व किया. दिस इज वेरी इजी, राइट. ये x की वैल्यू 3 कैसी आई, ये समझ में आ गया. चलो लेट अस मूव ऑन second example. So example number second. Here again there are two numbers, that is m and n, are in the ratio. Which ratio? 9:5. Which two numbers? m and n. So firstly we write here. So two numbers, that is m:n, 9:5. But student, this is not actual number, this is ratio. This is a ratio of m:n, that is 9:5. So this is ratio of two numbers, that is m:n, 9:5. Consider the number be x. अब यहाँ पे हमने x को कंसिडर किया कि वो नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा? 9x और ये क्या बन जाएगा? 5x. So 9x and 5x, right? So these are
two numbers. Then and their sum is, स्टूडेंट यहाँ पे फोकस कीजिएगा, सम लिखा है तो सम मीन्स दैट इज 9x 5x is equal to 56, right? So 9x plus 5x, that is a 14x, and that is a 56. So x is equal to 4. अब यहाँ पे 4 कैसे आया, तो आप सिंपल है यहाँ पे x is equal to 56 डिवाइड बाय 14. So 14 4 जा 56. Is this clear? So x is equal to 4. So यहाँ पे हम x के वैल्यू पुटअप करेंगे तो 9 4 जा is to 5 4 जा, so 9 4 जा 36 and 5 4 जा 20, right? और यहाँ पे पूछा क्या क्या है, then m is, so m here and m की वैल्यू that is 36. So option B is the correct answer. Suppose student he asked us, अगर ये हमसे पूछता, एग्जामिनर आस्क अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, देन वी टेल n इज इक्वल टू, आई राइट हियर m इज इक्वल टू 36 एंड n इज इक्वल टू 20. तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आएगा. इज दिस क्लियर स्टूडेंट? बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो, राइट? So let us move on next questions, right? So example number 3rd. Two natural number are in the ratio 3:5 and their product is 2160. Then find out the smaller number is and the larger number is, right? So student, firstly find out what we have given. हमारे पास क्या देखे रखा है, तो हमारे पास नंबर्स का रेशो देखे रखा है. रेशो कितना देखे रखा है, 3:5. तो यहाँ पे 3:5 मतलब कितने नंबर हो गए, यहाँ पे 2 नंबर्स का. तो सबसे पहले फर्स्टली वी राइट हियर, सो 2 नेचुरल नंबर दैट इज 3:5. स्टूडेंट, note that this is not actual number, this is not actual number, this is ratio. Okay student, this is ratio. So consider the number b x. तो हमने क्या बोला, एक नंबर मतलब नंबर को हमने x माना, तो यहाँ पर अगर नंबर को x माना तो ये क्या हो गया 3x, और दिस नंबर कन्वर्ट इनटू 5x. ओके, 3x is to 5x. सो ये हो गया, दिस इज एक्चुअल नंबर. ओके स्टूडेंट, देन मूव टू द क्वेश्चंस. देन देयर प्रोडक्ट, राइट स्टूडेंट, देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशंस, राइट? सो 3x मल्टीपल विथ 5x इज इक्वल टू व्हाट, 2160. स्टूडेंट हियर 2160. So 3x into 5x is equal to 2130. 3 5s are 15. X that is x square, 2160 as it is. So x square as it is, 2160 divided by 15. So 15 1s are 15, remaining 6, 15 4s are 60, then again 15 4s are 16. So x square is equal to 144. So x is equal to square root of 144, that is 12. That is 12. So x is equal to 12. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बात क्लियर होगी. स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 12 मल्टीपल विथ 12 और आंसर विल बी 12.
सो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, सो यहाँ पे हम पुट करेंगे, सो 12 3 ज़ा 36 and 12 5 ज़ा 60. Okay student, so here smaller number, so which is smaller number, that is 36, so I write here that is 36, right. Then the larger number, which is larger number, that is 60, so I write here 60. So student, these two numbers compare to each other and then find out which is smallest number or which is largest number, right. स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट दिया था, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस। क्या होता है मतलब, इस प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस। सो दिस टू नंबर्स प्रोडक्ट is equal to 2160, x square is equal to 144, x is equal to 12. Is this clear? So example number 4, two natural numbers are in the ratio 4:3 and their product is 2352. Find out the numbers. First find out the smallest number and second is find out the largest number. So student, firstly find out what we have given data, हमारे पास कौन सा डेटा गिवन में है। So there are two natural numbers that, and in the ratio 4:3, that means we have two numbers and their ratio is 4:3. Is this clear? Okay, two natural number 4:3. Student, again this is not actual number, this is ratio. Always remember that this is ratio. Okay, so consider the number be x. तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा that is 4x और ये बन जाएगा that is 3x. so ये हो गया actually number. Okay, then move that, then their product is 2352. प्रोडक्ट, स्टूडेंट प्रोडक्ट कहा गया है, प्रोडक्ट मीन्स दैट इज 4x मल्टीपल विथ 3x इज इक्वल टू 2352. ओके, सो 4 3 ज़ा 12, x square 2352 as it is. So x square as it is 2352 divided by 12. Okay, so 12 ones are 12, carry 115. So 12 nines are 108 and 12 6 are. So x square is equal to 196, x is equal to square root of 196. So 196, that means 14, that means 14. Square root of 196 is equal to 14. So x will be 14. So 4 multiple with 14 and 4 multiple with 3. 4 4s are, that is 56 and 14 3s are, that is 42. So compare these two number to each other and then find out which is smallest number, that is 42. I write here. And what is the largest number, that is 56. Is this clear? This is smallest, this is largest. Is this clear student? यहाँ तक बात समझ में आ गई? So let us move on next questions. So let us move on example number 5. The ratio of two number is 3:4. If each number increase by 4, then
the ratio becomes 5:6. The numbers are. So student, firstly find out what we have given data. Firstly, the ratio of two numbers. Ratio of two numbers is 3:4. So firstly I write here two numbers ratio 3:4. Student, this is not actual number, this is ratio of two numbers. Okay, ratio of two number is 3:4. Then if each number, student, if each number increase by 4, अब वो नंबर में 4 से इंक्रीज होता है तो ये तो रेशो हो गया, तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में. सो व्हाट वी विल डू, सो हम यहाँ पे लेट अस कंसीडर नंबर बी एक्स. सो लेट अस कंसीडर द नंबर बी एक्स, दैट इज 3x और दैट इज 4x. ओके, अब इसके बाद इंक्रीज बाय 4. इंक्रीज बाय 4 मीन्स that is 3x plus 4 ratio 4x plus 4. These two numbers are increased by 4. 4 से increase हो रहे हैं. Then the ratio becomes 5:6. तब उनका रेशो कितना बन जाता है 5:6. तब उनका रेशो कितना बन जाता है 5:6. राइट. सो इसे हम अच्छे से लिखेंगे. 3x plus 4:2 का मतलब होता है डिवीज़न, डेट इज 4x plus 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6. राइट. सो इनका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस. सो 6 हियर, 3x plus 4, 5, 4x plus 4. Right. So 6 3s are 18x, 6 4s are 24, 5 4s are 20x plus 5 4s are 20. Okay. So यहाँ पे 20x as it is, 18x move to the right side, then we take minus sign, that is 18x. Here 24 as it is, so 20 move to the left side, then I take consider the negative number. So 24 minus 20, that is 4, 20x minus 18x, that is 2x, and x is equal to 4, x is equal to 2. So x is equal to 2. X is equal to 4 by 2. So 10x is equal to 2. Right. But the numbers are, तो वो नंबर कौन से हैं? So x is equal to 2. So 3x and 4x. So I write separately 3x and 4x. What is the value of x? So x की वैल्यू हमारे पास आई है कितना? That is 2. 4x, that is 4 multiple with 2, 3 2s are 6 and 4 2s are 8. So these are the two numbers. So which two numbers? That is 6 and 8. Right. Which two numbers? 6 and 8. Is this clear? Firstly, given two numbers ratio, then we add 4 separately, then find out the values of x, and finally put the values of x and find out the two numbers. So यहाँ पे these two numbers, 3 2s are 6, 4 2s are 8. Is this clear? So let us move on example number 2. The ratio of two number is 7:11. If each number increase by 6, then the ratio becomes 5:7. The numbers are. तो सबसे पहले यहाँ पे which two numbers, we don't know which two numbers, but we have the ratio of two numbers. What is the ratio? 7:11. So firstly write here. Right.
two numbers 7:11, but these are the ratio, not actual number. So actual number के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? Let us consider the number be x. So हमने x लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x. ओके, अब वो आगे क्या कह रहा है? ईच नंबर इंक्रीज बाय 6. कितने से इंक्रीज हो रहा है? 6 से इंक्रीज हो रहा है. सो 7x प्लस 6 इज टू 11x प्लस 6. इंक्रीज बाय 6, राइट. then the ratio becomes 5:7, राइट. सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है. इस इक्वेशन से फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, राइट. सो इस तरीके से लिखा गया हमने. फिर अब इनका क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये इस साइड में और ये इस साइड में. ओके, सो इन दोनों का हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन. 7 7 = 49x, 7 6 = 42, 11 5 = 55x, 5 6 = 30. सो 49 minus 55x minus, ओके, और सिंप्लीफिकेशंस कर देता हूँ. 55x minus 49x and 42 minus 30. So 42 minus 30, that is 12. 55 minus 9, that is 6. 6x to x is equal to 2. 6 1 = 6, 6 2 = 12, right. x is equal to 2. Is this clear, student? So मेरे पास कौन से दो नंबर्स थे? मेरे पास दो नंबर्स थे यहाँ पे 7x एंड 11x, राइट. 7x एंड 11x. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? डेट इज 2. और यहाँ पे 11x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 2. सो 7 2 = 14 and 11 2 = 22. So these two numbers 14 and 22. Which two numbers? 14 and 22. Is this clear to everyone, student? This is very easy questions. If you are practice continuously near about 5 to 6 questions, then you easily get your answer, right? So let us move on example number 7. So student, what must be added to each term of the ratio 7:13 so that the ratio becomes 2:3? So student, is this time this questions is reverse of that previous questions. So how we will solve these questions? सो सबसे पहले हमारे पास कौन सा डेटा गिवन है? सो यहाँ पे देयर आर टू नंबर्स एंड दिस टू नंबर्स रेशोज आर 7:13. सो फर्स्ट आउट वी राइट हियर, राइट, टू नंबर्स आर रेशो 7:13, राइट, 7:13. देन मूव टू द क्वेश्चंस. व्हाट मस्ट बी एडेड ईच टर्म? एडेड ईच टर्म, ऐसा कौन सा नंबर है जो हम उसमें ऐड करेंगे? तो हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन सा होगा. हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन सा होगा. वी डोंट नो राइट नाउ विच नंबर विल बी एडेड टू बिकम्स रेशो 2:3. दैट टाइम्स वी टेक कंसिडर्ड x. सो दैट इज 7 plus x, 13 plus x is equal to 2:3. Is this clear? I don't know what is exact number. When we add to 7 and 13, then the ratio becomes 2:3. Is this clear? Then 7 plus x divide 13 plus x, that is 2:3. Cross multiplication, here cross, here cross.
So 3 here, 7 plus x here, 2, 13 plus x. Okay, so 7 3s are 21, 3x, 3 13 2s are 26 plus 2x, 3x, 2x move to the left side, that is minus, and 26 as it is, 21 move to the right side, then I take minus, that is x, and 26 minus 21, that is 5. X is equal to 5. So which number add to the 7 and 13? So I have a answer, that is x is equal to 5. So 5 numbers add करने पे ये रेशो मिलेगा 2:3. So option A is the correct answer. A is the correct answer. हमें नहीं पता था ना, तो हमने इसलिए यहाँ पे x कंसीडर किया. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे. आगे बढ़े. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस. आर यू एंजॉय और नॉट? मजा आ रहा ना क्लास में पढ़ रहे हो तो? सवाल बन रहे हैं ना आपसे? So let us move on. Example number 8. The ratio of two numbers is 4:3. If each number is decreased by 9, then the ratio becomes 3:2. So whatever, so what we have given data, the two ratios of two numbers ratio 4:3, right? कंसिडर द नंबर बी एक्स. तो हमने यहाँ पे क्या माना? x माना. सो डैट इज 4x, और इसे हमने क्या माना? डैट इज 3x. ओके, देन इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 9. डिक्रीज बाय 9 मीन्स डैट इज 4x minus 9, 3x minus 9, then the ratio becomes 3:2. तब उनका रेशो कितना बनता है यहाँ पे? 3:2. then the ratio 3:2. again वही सेम स्टेप, that is 4x minus 9, 3x minus 9, 3/2, राइट. सो इनका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इस साइड, ये इस साइड, राइट. सो यहाँ पे 2, 4x minus 9, 3, 3x minus 9. So x is equal to 9. This is cross multiplication. Then we simplifications and find out the values of x. Finally put the values. That is a 4x, that is a 3x. What is the value of x? That is a 9. What is the value of x? That is a 9. 4 nines are, that is a 36, and 9 threes are, that is a 27. These two numbers, which two numbers? These two numbers, 36 and 27. So this is your final answer. Is this clear? Right. Let us move on. Example number 9. What must be subtracted from each term of the ratio 3:7 so that ratio becomes 2:5? And here available of 4 options. So firstly find out the what we have given data. We have the two numbers ratio. Which two numbers? That is two number ratio 3:7, right? Two numbers, that is two numbers ratio 3:7. Then what must be subtracted? What must be subtracted from each term? अब ना ही मुझे पता है, ना ही आपको पता है कि वो कौन सा टर्म है जिसमें से हम माइनस करेंगे यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे.
तो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स माइनस क्यू, because he asked us subtracted, they told us subtracted, then the ratio becomes 2:5, then the ratio becomes 5. So 3 minus x 7 minus x 2 divided by 5, cross multiplication, that is 5 3 minus x 2 7 minus x 5 3 is a 15, 5x 7 2 is a 14 minus 2x, so 15 14 left side, that is minus, and here minus 2x minus 5x move to the right side, that is a plus, so that is a minus 1, and minus 2x plus 5x, that is a 3x, and x here, so 1 as it is, and move to the left side, so x will be 1 by 3. So what is the value of x? 1 by 3. So option B is the correct answer. यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐसे लिखो, 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स को एज इट इज़, सो यहाँ पे 1 एज इट इज़, ये जो 3 है ये मूव किया गया लेफ्ट साइड में, तो 1 बाई 3, सो एक्स की वैल्यू कितना, 1 बाई 3. इज दिस क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? और ये 1993 में पूछा गया सवाल है. I have a shortcut trick also, but this time you know about what is the basic steps, and we discuss later what is the shortcut trick, right? So you don't worry about this about shortcut tricks, okay student? So let us move on example number 10, and this is the last questions in today's class lecture, right? The ratio of two numbers is 3:8, and their difference is 116. what is the largest number, right? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, what we have given data, we have the two numbers ratios, that is 3:8. So firstly I write here, okay, two numbers, that is 3:8. यहाँ तक क्लियर हो गया. then their difference is 116. so difference के लिए हमें एक्चुअली नंबर चाहिए, मतलब we want actual numbers, then consider the number be x, so that is a 3x, that is a 8x, okay. then difference is these two numbers difference, so difference means 8x minus 5x, 8x minus 3x is equal to 116. difference of these two numbers, difference of these two numbers, 8x minus 3x, that is 5x, that is 116. so student यहाँ पे एक करेक्शंस कर लेना, यहाँ पे 116 नहीं है, 115 है, that is 115. that is 115. so x as it is 115 divided by 5, 5 2s are 10 and 5 3s are 15, so x will be
23. X will be 23. So 3 multiple with 23 is to 8 multiple with 23, right? So 3 3s are 9, 3 2s are 6, 8 3s are 24, 8 2s are 16, that is 184. So 69 and 184. So which is the largest number? That is the 184. Which is the smallest number? That is just 69. And in our questions, what is the largest number? So largest number, that is 184, right? So largest number 184 and smallest number will be 69. Is this clear? So अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इफ़ यू लाइक दिस lecture, if you have more questions for your practice, then tell me in your comment section box. I will provide you practice sheet. Okay, so we will meet on next videos. Till then, take care student. Bye bye.